हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेड ग्रोव्स, जिन्हें आप पवित्र उपवन कहते हैं, उसको लेकर एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहा है कि आप सेक्रेड ग्रोव्स को लेकर, पवित्र उपवनों को लेकर नेशनल लेवल पर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर्मुलेट कीजिए ताकि इनका मैनेजमेंट अच्छी तरह से किया जा सके। बहुत ही बड़ी ये न्यूज़ है क्योंकि इंडिया में पवित्र उपवन लुप्त होते जा रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के सामने एक बड़ा चैलेंज बन के उभरे हैं। और इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर बोला क्या है, पवित्र उपवन क्या होते हैं, साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस डिसीजन के क्या मायने हैं हमारे लिए। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं, ये समझते हैं कि सेक्रेड ग्रोव्स आखिर होते क्या है। देखिए, सेक्रेड ग्रोव्स एक तरह के फॉरेस्ट एरियाज होते हैं जिन्हें लोकल कम्युनिटी अपने स्पिरिचुअल और कल्चरल इंपॉर्टेंस के चलते प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। यानी पवित्र उपवन वो क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के चलते संरक्षित किया जाता है। इनके लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो वाइल्ड लाइफ और इनके हैबिटेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टेट गवर्नमेंट की है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड को एज ए कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर करें। इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये अक्रॉस द इंडिया पाए जाते हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट, हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिल्स और सेंट्रल इंडिया में ये मेनली पाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम हैं। फॉर एग्जांपल, बिहार में इनको सरना बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे तो इन्हें देववन बोलते हैं, कर्नाटका में इन्हें देवरा कडू बोलते हैं, महाराष्ट्र में इन्हें देवराई बोलते हैं, केरला में इन्हें कवू बोलते हैं, मेघालय में इन्हें असोंगखोसी बोलते हैं और राजस्थान में ओरन बोलते हैं। और ये जो पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट जिसकी सुनवाई कर रही थी वो राजस्थान का ही मामला था। कोर्ट ने राजस्थान को भी कुछ दिशा निर्देश दिए कि राजस्थान इन्हें कानूनी मान्यता प्रदान करे टू ग्रांट लीगल प्रोटेक्शन। इसके लिए राजस्थान को सर्वे करना होगा, इनकी सैटेलाइट मैपिंग करनी होगी। और सर्वे और मैपिंग करते टाइम ये नहीं देखना है कि उनकी साइज ज़्यादा है या कम, बल्कि आप उनके कल्चरल सिग्निफिकेंस को देखिए। सो इस सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट को दिशा निर्देश दिए। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये बोला है कि हम एक नेशनल पॉलिसी की नीड है और उसे आपको बनानी होगी। आपको भी उनकी पहचान करनी होगी, मैपिंग करनी होगी और वनों की कटाई और इनके चलते जो कमियां हो रही है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट गाइडेंस आप इशू कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ये मानती रही है कि सेक्रेड ग्रोव्स की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, तो भला हम इसको लेकर लफड़े में क्यों पड़े? क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 स्टेट को एम्पावर करता है इन चीजों के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन दिखाता है कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की नहीं है, ये बात लोगों के ट्रेडिशनल राइट की भी है जो उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। कोर्ट का डिसीजन एक नेशनल पॉलिसी पर जोर देता है ताकि इंडिया में जितने भी पवित्र उपवन हैं उनका ठीक तरह से मैनेजमेंट किया जा सके। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।